श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पुष्कर से लगभग 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा त्याग शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। 12 जुलाई पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप यूट्यूब और आस्था चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। 13 जुलाई का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये सावन की पहली एकादशी है और घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए आपको 7 पत्तियों से एक विशेष उपाय करना है। ये उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे। एक और 13 जुलाई एकादशी का महा उपाय उन्हें करना है अगर घर में बहुत अधिक क्लेश है, एक के बाद दूसरा बीमार होता ही रहता है, कर्जे बढ़ते जा रहा है, तो एक सरल उपाय आपको 2 लोटे जल से करना है, जिसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, शिव महापुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो सही उत्तर है बी, सोमनाथ। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें 2 मध्य प्रदेश में हैं, तो वो कहाँ पर हैं? ए, ओमकारेश्वर सीहोर, बी, ओमकारेश्वर कुबेरेश्वर धाम, सी, उज्जैन ओमकारेश्वर, डी, सीहोर उज्जैन। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही आज गुरुजी ने कहा, आज के समय के लोगों को लगता है कि वो पैसों का मजा ले रहे हैं, धन का मजा ले रहे हैं, बल्कि पैसा तुम्हारा मजे ले रहा है। खूब अच्छा से अच्छा भोजन कर लो, आप खूब अच्छा खा पी लो, पर अगर शरीर उसको पचा नहीं पाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और आपको लगता है कि पैसा आ गया है, उसके बाद किसी ने कुछ कर दिया तो सब बीमार होने लगते हैं, जीवन में कष्ट आने लगे हैं। तुम्हें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हें कुछ कर सके। तुम खुद जिम्मेदार हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे कर्मों का फल ही तुमको प्राप्त हो रहा है। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भोलेनाथ सिर्फ मनुष्य के नहीं, बल्कि इस पृथ्वी में निवास करने वाले थलचर, उभयचर, वायुचर सभी प्रकार के जीव जंतु और मनुष्यों के भगवान हैं, क्योंकि वो कभी किसी को अनाथ नहीं देख सकते, तभी तो उनका नाम विश्वनाथ है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। प्रभा जी पत्र लेकर आई। शिव महापुराण की कथा मैंने अपने पड़ोसन के कहने पे सुनना शुरू की। मेरा बेटा पढ़ने में तो होशियार था, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। वो हताश होकर घर में बैठ गया। मैंने उससे कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत करो, कर्म में पीछे मत हटना, और उसके साथ शंकर पर विश्वास करके एग्जाम देने चले जाओ, भोलेनाथ साथ जरूर देंगे। और बेटे ने मैंने जो रोज 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा, उसने ऐसा करना शुरू किया। इसके बाद मैंने इंदौर की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, और आप कहते हैं कथा पंडाल में की गई कामना कभी खाली नहीं जाती। साथ मेरे बेटे ने भी एग्जाम वाले दिन एक बेलपत्र शिव को अर्पित करता हुआ चला गया, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पे चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महापुराण का क्या वर्णन करें? नोएडा की कथा में विनती करके आई थी कि अगर बेटे की सरकारी नौकरी लग जाती है तो अगली कथा पैदल चलकर आऊंगी। मैंने बेटे के लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बेटे की इंडियन नेवी में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने नोएडा में अलवर पैदल चलकर आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। माधुरी जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, उम्र देखकर ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ ही मैंने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अर्पित करके उसका आचमन कराना शुरू किया, और भोलेनाथ की कृपा से मेरे पापा पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात कहना चाहेंगे, वो लड़की जो अपने माता पिता को धोखा देकर तुम्हारे साथ शादी कर रही है, वो जब अपने माता पिता को धोखा दे देती है, उसी तरह वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। उसी तरह जो लड़का किसी लड़की के लिए अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है, वो भी किसी के विश्वास के काबिल नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहा हो, घर में पैसा टिक नहीं रहा हो, एक कमाओ सवा खर्च हो जाता है, एक के बाद एक बीमार होता ही रहता है, तो आपको इस सावन के महीने में शिवलिंग में 2 कलश से जल अर्पित करते हुए, जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और जब पूरा जल अर्पित हो जाए उसके बाद 3 बार स्वधा 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 बोल दीजिए।
स्वधा पार्वती जी की नानी जी हैं, पितृलोक में निवास करती हैं और उनका नाम मंत्र ले लेने से आपके कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पर यह एकादशी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय है जिसे आपको इस सावन की एकादशी में मतलब 13 जुलाई को करना है। सिर्फ आपको अपने 2 कलश से जल अर्पित करना है। आपके पास दोनों तांबे के कलश हैं तो अच्छी बात है। यदि 2 तांबे के कलश नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी स्टील का लोटा है या स्टील का गिलास है, मतलब आपको कोई भी 2 पात्र लेना है। आप कोई भी 2 पात्र से जल अर्पित कर सकते हैं। बस आपको जल अर्पित करते समय 3 बार स्वधा 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 कहना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये उपाय एकादशी के दिन ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। वेद व्यास जी ने लिखा है, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से आपको 3 प्रकार के ताप से मुक्ति मिल जाती है। शिव के प्रसाद का दर्शन कर लेने मात्र से आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं। और 16 सोमवार व्रत में भी जो चूरमा का प्रसाद बनता है वो भी रात भर नहीं रखा जाता। जब भी आपके सामने शिव का प्रसाद आ रहा है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए तुरंत प्राप्त कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। राधा जी पत्र लेकर आई, मुझे 2009 में कैंसर हो गया था। जयपुर में ऑपरेशन हुआ, इसके बाद वापस फेफड़ों में पानी भर गया था और वापस कैंसर हो गया। मैं दिल्ली के हॉस्पिटल भर्ती हो गई पर आराम नहीं मिल रहा था। मेरी भतीजी ने बताया शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र का आचमन करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है। तो मेरे घर वालों ने मेरे लिए शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र को लाकर देना मुझे प्रारंभ किया और मेरा कैंसर अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शर्मिला जी पत्र लेकर आईं। 8 वर्षों से संतान का सुख नहीं था। सब डॉक्टर ने मना कर दिया था। कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया पर उसका कोई फल नहीं मिला। एक बार मोबाइल में क्लिप आई जिसमें सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग का वर्णन था और पशुपतिनाथ व्रत का व्याख्यान था। मैंने दोनों चीज़ें करना शुरू की और तीसरे ही पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुआ था और मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सारे तीर्थ आप नहीं जा सकते हो, तो इस पर वेद व्यास जी ने उमाखंड में लिखते हुए कहा है, अगर तुम्हारे घर के आसपास भी कहीं शिव महापुराण हो रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो और तुम उसमें पहुंच जाते हो तो तुम्हें सारे तीर्थों में जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सुनीता शर्मा जी पत्र लेकर आई। उज्जैन के अंतिम दिन की कथा सुनने गई थी। मेरा बेटा एग्जाम देके गया था पर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो बेटे ने कह दिया कथा पंडाल में जो मांगो वो निश्चित मिलता है। तो मैं उज्जैन के कथा पंडाल में विनती करके आ गई। तो मेरे बेटे ने भी रोज 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया। तो बाबा ने उसकी नौकरी रेलवे में लगवा दी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। यदि घर में संपदा नहीं आ रही है, धन संपदा की कमी है या आप बहुत समय से नौकरी का प्रयास कर रहे हो पर आपको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, या आपकी लंबे समय से आप कोई नौकरी करते आ रहे हो पर पदोन्नति नहीं हो रही है, कि पदोन्नति नहीं हो रही है, या फिर आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, छोटा सा भी व्यापार कर रहे हैं पर आपको उसमें मुनाफा नहीं हो रहा है, आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, सारी कोशिशें करते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो इस सावन की एकादशी में आपको ये उपाय करना है। घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए ये उपाय किया जाता है। आपको 7 पत्ती लेना है, वो 7 पत्ती आपको 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। 1 कलश जल लेना है। यदि आपको गंगा जल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी जल ले सकते हैं जो आपका घर का जल हो, वो जल ले लीजिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। साथ ही जो आपने 7 बेलपत्र ली है वो भी आप उसी जल कलश के अंदर डाल लीजिए। इसके बाद आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में वो जल आपको अर्पित नहीं करना है। आपको जो नंदी का उठा हुआ चरण होता है, वो जो जल है वो आपको पूरा नंदी के उठे हुए चरण पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद अब कलश में 7 बेलपत्र बची हैं, उन 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, पर आपको एक विशेष क्रम से अर्पित करना है। एक एक करके वो बेलपत्र अर्पित कीजिएगा और जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वो डंडी जलाधारी की ओर करते हुए 7 बेलपत्र आपको एक के बाद एक क्रमशः अर्पित कर देना है। भोले बाबा से निवेदन कीजिए, अपनी प्रार्थना कीजिए कि इस एकादशी में आप ये उपाय जरूर करके देखिए, आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। जब भी आप शिव मंदिर जाते हो तो शिव मंदिर में जब आप पूरी पूजा अर्चना कर लेते हो, जब लौट कर आते हो तो जो शिव मंदिर की देहरी है
में आपको अपनी 3 उंगलियां लगानी होती है। मतलब आपको छोटी उंगली और अंगूठे को छोड़कर जो बीच की 3 उंगलियां हैं उनको देहरी पर स्पर्श कराकर अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। आपके भाग्य की जो विपरीत रेखाएं हैं वो धीरे धीरे करके सीधी होने लगती हैं। आप ये उपाय हर रोज़ कर सकते हैं। जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो बस अपनी तीनों उंगलियां जो देहरी है वहाँ पे शिव देहरी की पे लगाकर अपने मस्तक पर ज़रूर लगाइए। आपकी ग्रह दशा भी सही चलने लगेंगे। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।